हेलो फ्रेंड्स, आपको नूरा बैस्ट्रा कोर्स लेक्चर 9 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम है अमजद सुहेल और आप देख रहे हैं फ्रेक्स फीवर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर पहले हम काफ़ी कुछ जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी बेसिक्स वगैरह और होती क्या चीज़ है, जैसे एग्जांपल QMC क्या चीज़ है, QMR क्या चीज़ है, वो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको उसके बारे में नहीं इल्म तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले मेरी पिछली वीडियो देखें ताकि आपको QMC के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लैब के बारे में कि क्लैब क्या चीज़ है। क्लैब का मतलब ये होता है कि कंफर्मेशन लाइक अ बॉस, और ये कंफर्मेशन लाइक अ बॉस क्या होती है, इसके ऊपर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। हम अभी लाइव मार्केट में जाएंगे और जो चार्ट पैटर्न हमारे पास मौजूद है कैंडल स्टिक का, उसके ऊपर जाके हम ये देखेंगे कि हम कंफर्मेशन लाइक अ बॉस कैसे ले सकते हैं और ये हमारी स्ट्रेटजी जो है वो कैसे बेहतरीन किस्म का हमें प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। और इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे QMC के साथ। ये क्वासीमोडो कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरी जो पिछला लेक्चर है वो क्वासीमोडो कंटिन्यूशन पैटर्न के साथ ही था, तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से देखिएगा। दूसरा जो है कि फर्दर जो है इस पर बात करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे जो चैनल है फ्रेक्स फीवर का, आप उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप न्यू हैं तो देखें यहाँ पर जो है वो लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। नूरा बैस्ट्रा का कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है, तो अनकरीब उसे ख़त्म करने वाला हूँ। तो इसको आप देखें और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो है वो शेयर करता रहता हूँ। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और कुछ हम लाइव सेशन भी करते हैं ट्रेडिंग के, तो आप वहाँ पर मेरी ट्रेड्स को देखकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आमतौर पे जो प्रीमियम में सिग्नल होते हैं तकरीबन वही इधर मैं अपने जो ट्रेड लेता हूँ वही आपको डिस्प्ले कराता हूँ लाइव सेशन में भी, लेकिन वो थोड़ी देर का होता है। तो यहाँ पर मैं टेक्निकल कोर्स भी मैंने भी शुरू किया हुआ था, तो वो भी आप इधर से देख सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट वीडियोज़ और लाइव ट्रेडिंग सेशन भी इसके साथ हैं। तो चलिए चलते हैं हम क्लैब कंफर्मेशन लाइक का बॉस हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लैब, और क्लैब वर्सेस QMC और क्लैब विद QMC को हम कैसे इकट्ठा यूटिलाइज़ करके हम एक अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करवा दूं, इसके बाद हम जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेडिंग लेंगे। तो थोड़ा सा आपको मैं सेटअप बता दूं कि जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट जो है कुछ पैटर्न जनरेट करती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर देती है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मार्केट जो है वो ड्राइव यानी ट्रेंड लाइन ड्राइव पर, QMC जो होती है वो ट्रेंड लाइन ड्राइव पर होती है। यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट ड्राइव थी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव, मैं इसको प्रॉपर जो लिख देता हूँ, आप QMC का सेटअप देखें, वहाँ पे आपको सारी समझ आ जाएगी कि फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव क्या होती है। और उसके बाद ये था हेड ट्रेंड लाइन ड्राइव, ठीक है, ये हेड था, ठीक है। तो उसके बाद जो ये वाला जो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर जो है ये ट्रेंड लाइन आकर इसकी रेंज में आएगी, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे जो है उसका रेंजिंग या बाइंग रेंज कहते हैं, वो किसी भी रेंज में वो आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हम कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट, हम यहाँ पे इसको हम डालेंगे एंट्री पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी मैं आपको कह दूँ कि जैसे ये एग्जांपल हाई है, ये इसका लो है, ठीक है, और ये इसका हायर हाई बन गया, ये इसका फिर लोअर हाई बन गया। ये चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जहन जो है ना वो कंसेप्ट इसको, ये फिर इसका फिर लो बन गया, ठीक है, ये इसका बन गया फिर लोअर हाई, और ये इसका बन गया लोअर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए है ताकि आपको ये जो है ना ये आइडिया रहे कि हमने फर्स्ट ट्रेंड लाइन को लोअर लो के साथ मिलाना है अगर हमने बाइंग सेटअप जो है वो ढूंढना है। तो अगर हमने सेलिंग सेटअप ढूंढना है तो हम क्या करेंगे कि हम हायर हाई को मिलाएंगे ऊपर से, वो भी अभी मैं आपके सामने में ड्राइव करता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक आइडिया हो जाए। तो ये एक सेटअप बनता है, जैसे कि एग्जांपल ये एक बाइंग सेटअप है, बाइंग क्लैब सेटअप है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये लोअर लो वाला जो पॉइंट बताया था, जो हमने फर्स्ट ड्राइव को सेकंड ड्राइव जो का हेड था,
इसके साथ जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें एक बुलिश इंगल्फिंग जो है वो हमने फाइंड करनी है। बुलिश इंगल्फिंग का अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि एग्जांपल मार्केट जो है वो अगर नीचे आ रही है तो यहाँ पर कोई कैंडल अपीयर होगी और उस कैंडल को अगर आगे वाली कैंडल की बॉडी पूरे तरीके से छुपा दे तो हम उसको जो है वो बुलिश इंगल्फिंग हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये सेटअप जो है ना आपके जहन में होना चाहिए, बुलिश इंगल्फिंग है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में, कैंडल स्टिक्स के बारे में भी आपको कुछ जो है वो पढ़ा दूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस लेवल के ऊपर आपको बुलिश इंगल्फिंग आपने ढूंढनी है। दूसरा ये है कि मिसाल के तौर पर आप जो है वो कंफर्मेशन, जो हमने कंफर्मेशन लेने, कंफर्मेशन लाइक का बॉस क्या होगा, यानी मान लीजिए कि हम ये भी टाइम फ्रेम जब वो चल रहा है 30 मिनट का, ठीक है, ये 30 मिनट्स का ये जो है ना ये सारा चार्ट लाइन चार्ट है लेकिन 30 मिनट का है और हम इसकी कंफर्मेशन अगर लेना चाहें 1 आवर में, ठीक है, या 2 आवर्स में, 2 आवर्स का जो चार्ट है, या हम इसको 3 आवर और 4 आवर तक भी हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड जो है वो ये है कि आप जो टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आपको ये सेटअप मिलेगा आपने उससे 2 स्टेप ऊपर देखना है। यानी एग्जांपल 30 मिनट का है तो आपको 2 आवर में देखना है, अगर 1 आवर का है तो आपको 4 आवर में देख लेना है। तो आपने इस किस्म का जो है ना वो देखना है। ये 30 मिनट का है तो हम एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि ये 2 आवर का चार्ट बनेगा तो वो तकरीबन कुछ इस किस्म का चार्ट जो है वो बनेगा, ठीक हो गया। तो कुछ इस किस्म का जो है वो चार्ट बनने के बाद तो क्या होना है, फिर सेम स्टोरी ये होगी। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जैसे आपने क्या किया कि मैं आपकी इसका कलर चेंज करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ये वाली जो विक है ये यहाँ से ये निकल गई, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कैंडल की एक ही मूव होगी। ये चूँकि 1 आवर का चार्ट है तो पॉसिबल उसमें ये अवेलेबल ना हो, और इसी तरह जो सेम नीचे आते वक्त ये भी इसके अंदर मूव जो है, छोटी छोटी मूव जो है बड़े टाइम फ्रेम में नहीं नज़र आएंगी। पॉसिबल है कि ये मूव भी इससे छोटी नज़र आए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम में आकर आपको इस लोअर लो के ऊपर जो कि हेड ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर आकर अगर आपको जो है वो कंफर्मेशन मिलती है बुलिश इंगल्फिंग की, तो आपने यहाँ पर फिर अपनी ट्रेड सेटअप आपने अपना कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इधर, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, ये सारी चीज़ें आपने इधर भी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे एग्जांपल फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव थी, ये इसकी हेड ट्रेंड लाइन ड्राइव है, ठीक है, और ये इसका जो है वो एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये था बुलिश का सेटअप, ठीक हो गया। 4 आवर यानी 30 मिनट का हमने चार्ट में किया, हमें ये सेटअप मिला क्लैब का, तो इसको हमने हाई टाइम फ्रेम में देख के मज़ीद कंफर्मेशन ले ली। तो याद रखें, अगर इस सेटअप के ऊपर, इस इंगल्फिंग के ऊपर आपको पूरी बॉडी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई वीक नज़र आती है आपको मार्केट में तो वो कुछ मज़ेदार सेटअप नहीं फील होगा, तो आपने वहाँ पर एंट्री से परहेज़ करने, तो आपको एक प्रॉपर बुलिश कैंडल चाहिए। क्योंकि जब मार्केट मूव करती है तो जो बैंक्स होते हैं उनके यहाँ पे पेंडिंग आर्डर्स लगे होते हैं, तो मार्केट मूव करवाने के बाद जब वापस उन पेंडिंग आर्डर्स को लेने के लिए आती है तो वहाँ पर हमें बड़ी मछलियों के साथ जो वो बैठ जाना होता है जिस रुख पे वो जा रहे होते हैं। तो हमारा यहाँ पर बाइंग सेटअप लेने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो बड़ी मछलियाँ इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं उनके साथ मिलकर हम अपना जो है वो बुलिश का जो है सफ़र जो है वो जारी रख सकें। तो ये था एक मैं इसको बताता हूँ, ये था एक बुलिश क्लैब सेटअप, ठीक है। ये एक बुलिश क्लैब सेटअप था जो हमने अभी पढ़ा कि हमने बाइंग की एंट्री जो है वो कैसे लेनी है। चलें अभी मैं आपके सामने करता हूँ कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने सेलिंग की एंट्री कैसे लेनी है। तो सेल की एंट्री की भी स्टोरी वही है कि जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया कि एक सेटअप बना दिया, ठीक है। सेटअप बनाने के बाद वो फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर आपने इसने हायर हाई की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आपको वो मिलेगी, तो आपने वहाँ पर क्या करना है कि आपने वहाँ पर इंतज़ार करना है जब तक मार्केट यहाँ पर आ नहीं जाती। तो इसकी भी सेम स्टोरी है, मिसाल के तौर पर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले अब बुलिश में बता दी हैं। तो लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको ये देखना है कि ये हायर हाई था और ये हायर हाई का पॉइंट है और ये हाई है, और यहाँ पर दूसरी जो चीज़ चलती है वो है फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव,
और ये इसका जो है वो हो जाएगा इसका हेड ट्रेंड लाइन ड्राइव, ठीक है, और ये इसका हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो ये सेम स्टोरी होती है। तो यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है, और अगर हम इसके जो बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको इसकी जो मूवमेंट है वो कुछ शायद इस तरह की जो है वो नज़र आएगी। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक हो गया। तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं चलिए इसको इसके साथ मिला देता हूँ, क्योंकि हमें तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का सेटअप चाहिए ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप इसको कंटिन्यूशन जो है वो दे सकते हैं। तो इसमें भी स्टोरी यही है कि ये आपकी जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्राइव होगी ये आपका हेड होगा, ठीक है, जो आपने मिलाना होगा, और यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आपको यहाँ पर देखनी है बेरिश इंगल्फिंग। ये स्पेलिंग कुछ थोड़े से गलत हो रहे हैं। यहाँ पर आपको चाहिए बेरिश इंगल्फिंग का सेटअप। तो यहाँ पर आपको अगर बेरिश इंगल्फिंग का सेटअप मिलता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर आपने नेक्स्ट जो है ना अपनी ट्रेडिंग के जो सेटअप्स हैं आपने वहाँ पे ये करना है। अदरवाइज़ आपने ट्रेडिंग के सेटअप जो है वो नहीं करना। याद रखें यहाँ पर कोई भी वीक आपकी नहीं होनी चाहिए, वरना ये कुछ मज़ेदार सेटअप जो है वो नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं इस वक्त लाइव मार्केट में, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए आपने अपना जो है वो कैसे ट्रेड को फाइंड करना है। जी तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक जो बाइंग का सेटअप है वो आपके सामने किया हुआ है। ये यूरो यूएसडी की एक रीसेंट मार्केट है जो भी चल रही है, करंट मार्केट जो भी आज की डेट में जो चल रही है अभी वो मार्केट है अभी, और जो इस फ्राइडे ये इस फ्राइडे को जो क्लोज़ हुई थी। तो अभी यहाँ पर हमें एक सेटअप मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखें हमें जो क्वासीमोडो पैटर्न है यानी QMC और क्लैब कन्फर्मेशन के साथ जो मिला हुआ है, अब वो देखें यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो था एक फर्स्ट ट्रेंड लाइन का पॉइंट बना। तो ट्रेंड लाइन कहीं से भी ड्रा की जा सकती है। तो जहाँ पर हमें यानी एक सूटेबल ट्रेंड लाइन मिलेगी, हम वहाँ से ही अपनी एंट्री जो है वो हम लेंगे। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और अब यहाँ पर भी वही सिनेरियो चल रहा है जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक ऊपर की तरफ मूव ले रही है, और उसके बाद इसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर उसके बाद इसने एक लोअर लो बना दिया, और फिर यहाँ पर उसके बाद फिर इसने एक हायर हाई बना दिया, जैसा कि मैंने पहले आपको ये बताया था। अब हमने करना क्या है कि हमने फर्स्ट ट्रेंड लाइन को ड्राइव कर लेना है इसके हेड के साथ जो कि लोअर लो का बनेगा, और उसके बाद आगे हमने इसका जो है जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आता है, या देखें, और यहाँ पर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर हमें एक इंगल्फिंग भी जो है वो मिली हुई है, ये वाली इंगल्फिंग भी हमारे पास एक मौजूद है। तो हमने इस इंगल्फिंग का टारगेट करके यहाँ पर जो है अपनी एंट्री को हमने जो है वो फाइंड करना है। ट्रेंड लाइन का साथ था, उसके बाद हमारा ये इंगल्फिंग का एरिया भी मौजूद बनता है। तो अगर आपने QMR और QMC पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि एंट्री पॉइंट जो है ना वो कैसे बनती है। तो देखिए यहाँ तक आई एग्जैक्टली तौर पर यहाँ पर बाइंग एंट्री बनती थी, और यहाँ पर इसने अच्छा खासा जो है ना वो प्रॉफिट भी दिया है। तो सेम स्टोरी जो है वो सेलिंग में है। सेलिंग सेटअप भी आपको वो खुद अभी फाइंड करना है। तो ये भी आपकी एक किस्म की असाइनमेंट है कि आप कैसे सेलिंग सेटअप को बनाते हैं, फाइंड करते हैं, और उसके बाद अपनी ट्रेड्स को जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल बनाते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सेलिंग का सेटअप की एग्जांपल है आप वो ड्रा करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेलिंग की एग्जांपल्स जो है वो आपने कैसे ड्रा किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी ये क्वासीमोडो पैटर्न और ये जितना भी है एक आपके साथ मैं नूरा बेस्टा का कोर्स शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप इसे कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे लाजम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सजेशन को ज़हन में रखकर आपके मसले को सॉर्ट आउट करूँगा या आपके प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।